नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास? दर्शकों, आज आपको मैं अपडेट देने वाला हूं युद्ध में क्या चल रहा है और युद्ध के बीचों बीच जो देश भर में गैस की किल्लत की बात कही जा रही है उसका सच क्या है। लेकिन पहली तस्वीर आपको दिखाऊंगा दर्शकों। समंदर में युद्ध भयंकर है, लेकिन इस समंदर के अंदर भयंकर युद्ध में भारत सिकंदर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों, आपको तस्वीर दिखाता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए, कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया के जहाज खड़े हुए हैं और भारत का जहाज शान से निकल रहा है। दिखाइए जरा, रिप्ले कीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तेल शिप पर बमबारी, ट्रंप वर्सेस खलीफा की दादागिरी, बाकी देशों का रास्ता रोका, तिरंगा शान से आगे निकला। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, दावा किया जा रहा है कि ईरान जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां किसी जहाज को निकलने नहीं दे रहा, लेकिन भारत के जहाज वहां से निकल रहे हैं। लेकिन आप देखिए अमेरिका के तेल टैंकर पर कैसे हमला किया गया, वो धू धू करके समंदर के अंदर जल रहा है। الله أكبر انهزام النفط امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. लेकिन दर्शकों, हॉर्मुज में अलग अलग देशों के तेल टैंकर और उनको कैसे निशाना बनाया जा रहा है, दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। समंदर में जो जहाज निकल रहा है उस पर हमला किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, दुनिया के तेल टैंकर और तेल जहाज आग का गोला बन गए, लेकिन भारत का जहाज देख रहे हैं आप, ये भारत के लिए क्रूड ऑयल लेकर आ रहा था और भारत के लिए क्रूड ऑयल लेकर ये सुरक्षित मुंबई पहुंच गया है। देखिए जरा, तिरंगा झंडा इस पर लगा हुआ है और ये शिप सुरक्षित मुंबई पहुंच गया है। अब दर्शकों, आपको एक और बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। ये शिप आपने देखा है, अब ऐसे ही कई और शिप हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन ये भी अब सुरक्षित भारत आएंगे। यानी दुनिया के जहाज समंदर में फंसे हुए हैं और भारत का जहाज अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। लेकिन दर्शकों, इधर आप देखिए, ईरान किसी को छोड़ेगा नहीं। भारत से तो कूटनीति के जरिए वो बात कर रहा है, लेकिन बाकी जगह पर कैसे हमला करके नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो आपके सामने है। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, भारत के लिए तो ईरान कूटनीति के चलते रास्ते खोल चुका है, लेकिन बाकियों का हाल क्या है ये आप देख लीजिए। सारी शिप्स जल गई हैं। 1 मार्च को मार्शल आइलैंड के झंडे वाले टैंकर पर अटैक हुआ और इस हमले में एक क्रू मेंबर की मौत हो गई। दर्शकों, जो आप देख रहे हैं, 2 मार्च को भी ऐसा ही हुआ। अमेरिका के झंडे वाले टैंकर पर हमला किया गया। हमले के बाद शिप में आग लग गई और क्रू मेंबर्स को निकाला गया। 3 मार्च को आप देखिए, पनामा के झंडे वाले बल्कर गोल्ड शिप पर अटैक हुआ और यूएई के बंदरगाह से करीब 10 मील दूर शिप को निशाना बनाया गया। 4 मार्च को माल्टा के झंडे वाले कंटेनर शिप को निशाना बनाया गया दर्शकों, और हमले की वजह से इंजन में आग लग गई और क्रू शिप को छोड़कर भाग गए। 5 मार्च को बहामास के झंडे वाले जहाज पर भी ऐसा ही हुआ, ईरान ने हमला कर दिया। विस्फोटकों से लदी एक ईरानी रिमोट कंट्रोल नाव का इस्तेमाल किया गया। 7 मार्च को सऊदी अरब से निकलने वाले जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ। हालांकि इस हमले में जहाज के ज्यादातर क्रू मेंबर्स को निकाल लिया गया। 11 मार्च को थाईलैंड के झंडे वाले बल्क करियर पर हमला हुआ दर्शकों। हमले से जहाज में आग लग गई और क्रू मेंबर को बाहर निकालना पड़ा। और 12 मार्च को पहला गैर ईरानी क्रूड टैंकर हॉर्मुज से गुजरा है दर्शकों,
जिस पर तिरंगा लगा हुआ ये सामने से जा रहा है। इसलिए दर्शकों, तिरंगा लगा हुआ था, कोई नुकसान इसे नहीं पहुंचाया गया। आप समझिए दर्शकों, ये भारत की कूटनीति है और भारत की कूटनीति की वजह से जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं एलपीजी, तेल और गैस को लेकर, उस समस्या का भी समाधान करने का दावा किया जा रहा है। इसके बारे में आगे रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, उससे पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। समंदर के सिकंदर की जंग भीषण हो गई है। तेल के लिए मौत के तमाशे की शुरुआत बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, तो इसे अंजाम तक जख्मी खलीफा पहुंचा रहा है। उन तमाम शिप पर हमला करके जिससे दुनिया में तबाही मचे, कई देश की अर्थव्यवस्था हिल जाए, चाहे नाटो देश ही क्यों ना हो। ईरान के हमले से नेतन्याहू भी हैरान है, खलीफा के प्लान से ट्रंप भी परेशान है, क्योंकि जंग में पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई है। पूरी दुनिया तेल की किल्लत से त्राहिमाम करने लगी है। तभी एक तेल शिप उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सीना तान कर, सारी बाधाओं को पार कर भारत पहुंच गया है, जिस पर 1,35,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा था। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध हो या फिर ईरान अमेरिका में चल रही भीषण जंग, तिरंगा मतलब सुरक्षा, तिरंगा मतलब भरोसा। अब उसी भरोसे ने भारत के दुश्मनों को चकित कर दिया है, क्योंकि ईरान उन तमाम शिप पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है जिस पर बाकी देशों का झंडा लगा है। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो आपने देख लिया कि भारत की कूटनीति है, लेकिन ये शिप हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था, इस शिप के बारे में आपको जानकारी देता हूं। ये देखिए दर्शकों, धमाकों के बीच भारत के शिप सुरक्षित पहुंच गए मुंबई पोर्ट पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 13वां दिन है और आज ही युद्ध के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आई है, सुन लीजिए। जो ईरान हॉर्मुज में तमाम देशों के शिप को निशाना बना रहा है, उसी वॉर जोन में दर्शकों भारत के लिए 2 तेल टैंकर हॉर्मुज से गुजरे, जहां पर जंग चल रही है। दर्शकों, जंग में अलग थलग पड़े ईरान से भारत ने संपर्क किया है। संघर्ष के बीच भारत और ईरान के बीच 3 बार बातचीत हुई है। दर्शकों, आपको जानकारी दे रहा हूं, दोनों देशों के विदेश मंत्री, भारत की तरफ से एस जयशंकर और ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची ने पिछले कुछ दिनों में तेल और शिप पर चर्चा की है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है दर्शकों, ईरान ने जहाज को जाने की अनुमति दे दी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने वाला पहला तेल टैंकर भारत पहुंच गया है। इस भारतीय जहाज पर 1.35 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ था। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर यह जहाज मुंबई पहुंच गया है, लेकिन अब भी 778 नाविकों समेत 28 भारतीय जहाज वहां पर मौजूद हैं। इनमें से 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हैं, जबकि 4 जहाज पूर्वी हिस्से की ओर बताए जा रहे हैं। और अब 28 भारतीय जहाज और 778 नाविकों की वापसी हो जाएगी। हालांकि एमईए के प्रवक्ता ने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन दर्शकों, इतने धमाके के बीच में समंदर में अगर भारत के शिप वापस आ रहे हैं, तो वाकई ये भारत के लिए बड़ी बात है। सुनिए जरा विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पिछले दर्शकों, आप यह है भारत का पूरी तरह से आधिकारिक बयान, जो सटीक बैठता है कि भारत बातचीत तो कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, हॉर्मुज में भारत के लिए तो रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अमेरिकी कंपनी के जहाजों का क्या हाल हो रहा है वो आपके सामने दिखाइए। एमएन सुनाइए जरा।
दर्शकों मैं आपको बताता हूं, बंदरगाह पर ईरानी युद्धपोत जो तैनात था उसे नष्ट कर दिया है और अमेरिका का दावा है कि हम समंदर के राजा हैं, यहां ईरान की चलने नहीं देंगे। दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो है यही है वो युद्धपोत और यहां पर अटैक किया गया और इसे नेस्ते नाबूद करने का काम किया। यही वो जगह है दर्शकों, इसलिए कहा जा रहा है कि ये युद्ध समंदर के अंदर लड़ा जा रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। ईरान कह रहा है कि कुछ भी हो जाए ये इलाका तो हमारा है, यहां से तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एक के बाद एक कई जहाजों को निशाना बनाया। वो थाईलैंड का भी जहाज है दर्शकों और वहां पर भी ईरान ने हमला करके दुनिया को चौंका दिया है। अब दर्शकों इसमें भारत की कूटनीति है। ये कैसी कूटनीति है, भारत ने कैसे ईरान से बातचीत की है, इसे समझना चाहिए। आइए जरा मैं आपको जानकारी देता हूं। हॉर्मुज में छिड़ी जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और जंग की वजह से दर्शकों कई देशों में तेल और गैस की भी कमी हो गई है। भारत में भी कुछ इस तरह की बातें कही गई, लेकिन भारत की कूटनीति ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है दर्शकों। जानकारी आपको दे रहा हूं, भारतीय टैंकरों को अनुमति देना बड़ी राहत माना जा रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल और उससे ज्यादा कच्चा तेल दर्शकों इसी रास्ते से गुजरता है। अब तक दुनिया के अलग अलग देशों तक यह पहुंचता रहा, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने हॉर्मुज के रास्ते को बंद कर दिया है। बावजूद इसके भारत में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है क्योंकि भारत काम कर रहा है, भारत ईरान से बात कर रहा है। लेकिन इस दौरान भारत की 5S रणनीति भी दिखी दर्शकों। दूसरी तरफ भारत पड़ोसियों के लिए भी दरिया दिली दिखा रहा है। तेल संकट के बीच बांग्लादेश ने पेट्रोल डीजल की अपील की। इस मांग के बाद भारत ने 5000 टन डीजल बांग्लादेश तक पहुंचाया। भारत इसी तरह नेपाल, श्रीलंका को भी मदद कर रहा है। दरअसल ये भारत की पड़ोसी पहले की नीति के तहत हो रहा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5S रणनीति है, जिसमें पड़ोसियों के साथ 5S स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। पहले नंबर पर है सम्मान, पड़ोसियों को अपने बराबर का समझना। उसके बाद संवाद, लगातार कूटनीतिक संपर्क बनाना नहीं, और इसी के साथ साथ स्ट्रेटेजी है शांति की, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। उसके बाद समृद्धि यानी परस्पर लाभकारी आर्थिक ग्रोथ करना, और आखिर में है संस्कृति, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना। लेकिन दर्शकों इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तो धोखेबाज है और भारत ने बाकी पड़ोसियों की मदद की है और भारत ईरान से भी बात कर रहा है। सुनिए एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। हाल ही में 2 टैंकर जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से भरे हुए थे वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से आए हैं भारत की तरफ, क्योंकि उनके ऊपर भारत का उत्साह था और ईरान ने हमारे विदेश मंत्री से बातचीत की, उनके विदेश मंत्री ने, और ये फैसला किया है कि जो भारतीय इंडियन फ्लैग टैंकर्स हैं उन पे हमला नहीं होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि बारूदी सुरंग माइंस बिछा दिए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान में। मैं नहीं मानता कि भारत की जो रणनीति है, भारत की जो दोस्ती की नीति है, सबके साथ सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये बहुत अहम है और बहुत कामयाब हुई। आप चाहे इसको 5S कहें, संयम है, ये है, संस्कृति है, एक्सेट्रा। मेरा अपना मानना है कि ईरान हम पर भरोसा करता है, हम ईरान पर भरोसा करते हैं, इजराइल हम पर भरोसा करते हैं और हम उन पर करते हैं। तो अगर जीत है, ये भरोसे की जीत है और ये शानदार कूटनीति इंडियन डिप्लोमेसी की एक अनप्रेसिडेंटेड ड्राइव है। बाकी देश बड़ी तकलीफ में है। थाईलैंड फ्लैग एक टैंकर पर हमला हुआ है, लेकिन भारत को सेफ पैसेज दिया जा रहा है। आंधी तूफान का मौसम आ गया है तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया ये डस्ट का परमानेंट सॉल्यूशन और इनको यूज